यस सो हे देयर, आई एम शिवाय। दोस्तों, क्या हो हर रोज की तरह आप अपने आप को तैयार करने के लिए मिरर देख रहे हो, पर तभी अचानक से वो मिरर इमेज आपसे बात करने लग जाए और आपको लूजर से ही हीरो बना दे। ठीक ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज के इस मूवी में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सोनोग्राफी देख पाते हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि 2 बच्चे हैं। यहाँ तक तो हमें भी सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर जब अगले पल गौर से नोटिस करो तो पता चलता है कि एक बच्चा सरवाइव करने के लिए दूसरे बच्चे पर ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम एक लड़की मारिया को देख पाते हैं। मारिया एक इंट्रोवर्ट, अंडर कॉन्फिडेंट और शाई टाइप की लड़की है जिसके ना ही ज्यादा कोई फ्रेंड्स हैं और ना ही वो ज्यादा लोगों से बात करती है। इवन वो तो अपनी फैमिली से भी ढंग से बात नहीं करती, यहाँ तक वो खाने में भी शर्माती है। इस वजह से धीरे धीरे उसका वेट गिरता जा रहा है। और दूसरी तरफ हम उसके फादर को देख पाते हैं जो प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन है और शायद उनके प्रोफेशन की वजह से ही उन्हें हर चीज परफेक्ट पसंद है और वो हमेशा मारिया को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। इस वजह से वो कभी अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाए। मारिया की मॉम का नाम एमी है और वो डिप्रेशन के शिकार है। उन्हें अक्सर डरावने सपने आते हैं जिससे वो बहुत परेशान रहती है। एक तरफ मारिया के फादर उसे परफेक्ट बनाने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसकी मॉम भी उससे नहीं समझती है। इस वजह से ये सारी चीजें मारिया को कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर परेशान करती हैं। स्कूल में भी मारिया की कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं है। स्कूल में उसकी एक क्लासमेट है लिली, जिसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम सीन है और मारिया सीन को काफी पसंद करती है, पर वो लिली का बॉयफ्रेंड है, इस वजह से वो कुछ कह नहीं सकती। बाकी के स्टूडेंट्स भी मारिया की इस अंडर कॉन्फिडेंट का फायदा उठाते हैं और वो उसे काफी बुली करते हैं। खैर, इसी चलते मारिया को एक दिन एक सोनोग्राफी की इमेज मिलती है। ये वही इमेज है जो हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। इसे देखकर मारिया को कुछ ध्यान आता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन इसके बाद से ही मारिया के साथ अजीब चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। उसे अक्सर उसकी मिरर इमेज उसके अगेंस्ट वर्क करती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे ये सिलसिला उसके साथ बढ़ने लगता है और मारिया इस चीज को देखकर अक्सर डर जाया करती थी। पर धीरे धीरे अकेलेपन से परेशान मारिया उस इमेज को ही अपना दोस्त बना लेती है, जिसके बाद वो उससे बातें करने लगी। वो मिरर इमेज अपना नाम आइडम बताती है और वो मारिया से दिखने में बहुत सुंदर थी। हालांकि दिखते तो वो हूबहू एक जैसे ही थे, पर उस मिरर इमेज का कॉन्फिडेंस और उसके बात करने का तरीका उसे मारिया से बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर बनाता था। मारिया का वैसे भी कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही उसे समझने के लिए या उससे बात करने के लिए कोई है, तो वो आइडम को ही अपना फ्रेंड बना लेती है, क्योंकि मारिया को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। एक दिन मारिया के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो प्रोम नाइट पर किसके साथ जा रही है, पर मारिया ने तो प्रोम नाइट पर जाने का कोई प्लान ही नहीं बनाया था, तो वो इस बात के लिए उन्हें मना कर देती है। हालांकि वो उसे इनकरेज करते हैं कि उसे प्रोम नाइट पर जरूर जाना चाहिए, पर दूसरी तरफ मारिया इसलिए भी प्रोम नाइट पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां पर स्केटिंग वाला डांस होना है जो कि मारिया को बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये बात जब लिली को पता चलती है तो वो इससे बोलती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें स्केटिंग करना सिखा दूंगी। छुट्टी के बाद लिली उसे स्केटिंग सिखाने के बहाने अपने साथ ले जाती है और इस बीच स्केटिंग करते करते वो उसे गिरा देती है, जिसके बाद उसने मारिया से कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो, पर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से जितना दूर रह सके उतना दूर रहो, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। एक दिन मारिया के फादर उससे मिलने के लिए क्लिनिक में बुलाते हैं और मारिया आज बहुत खुश थी क्योंकि मारिया के फादर ने उससे कहा था कि वो उसे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। मारिया के फादर बहुत समय के बाद उससे इतने प्यार से बात कर रहे थे, तो मारिया को लगा कि शायद आज कुछ अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, तो इस उम्मीद में वो उनके क्लिनिक पहुंच जाती है। पर उसके फादर ने उससे बताया कि वो उसके नोज और लिप्स की सर्जरी करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसके लिप्स और नोज परफेक्ट नहीं लग रहे थे। ये बात जब वो अपनी मिरर इमेज को बताती है तो उससे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। खैर, मारिया किसी तरह से हिम्मत करके प्रोम नाइट में पहुंच तो जाती है, पर उसके साथ कोई नहीं था और इतना ही काफी नहीं था कि उसकी ही क्लास का एक लड़का मार्क उससे वहां पर बहुत बुली करता है, जिससे मारिया को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते वॉशरूम में आ जाती है। वॉशरूम पर उसकी मिरर इमेज थी, जिससे वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी लाइफ में आ जाए और उसे मिरर में चले जाने दे, क्योंकि यहाँ के लोगों से मारिया तंग आ चुकी थी। मिरर इमेज भी उसकी बात मान करके उसके साथ अपनी सोल को एक्सचेंज कर लेती है। फाइनली एडम अब बाहर आ चुकी है और अब वो लाइन से सबसे बदला लेगी। सबसे पहले वो मार्क को ही चूज करती है और उससे बहला फुसला करके अपने साथ वॉशरूम में ले गई, जहां पर वो उसके घुटनों को हॉकी से तोड़ देती है और उससे वार्न करती है कि दोबारा अगर उसने किसी को भी बुली करने का सोचा तो अगली बार तो वो जान से ही जाएगा।
छुट्टी के बाद मारिया जब घर पहुंचती है तो मारिया के बिहेवियर काफी बदला बदला सा लग रहा था। ये चीज एमा को पहले तो काफी अजीब लगती है, पर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी अब काफी कॉन्फिडेंट रहने लगी थी। ये चीज उन्हें देखने में तो अच्छी लग रही थी, पर शायद अब जो होने वाला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। एडम अपने डैड के क्लिनिक में जा करके अपनी मॉम को और अपने डैड की गर्लफ्रेंड को अलग अलग कॉल करके एक ही समय पर आने के लिए कह दिया, ताकि उसकी मॉम को समझ में आ जाए कि उसके डैड उसे चीट कर रहे हैं। हालांकि उसकी मॉम ये चीज देख जरूर लेती है, पर वो कुछ करती नहीं। घर आकर के एडम को काफी अजीब लग रहा था कि उसकी मॉम ने कुछ किया क्यों नहीं, तो वो अपनी मॉम को भला बुरा कहने लग जाती है, जिस पर उसकी मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को तो ये बात जाने कब से पता थी, पर वो तब से ही इस चीज को सहती आ रही थी। एडम अब हर रोज आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाती है और पूरी मेहनत करके वो आइस स्केटिंग करना सीख रही है। कुछ ही दिनों में वो आइस स्केटिंग में बिल्कुल प्रो हो जाती है। तो उसने एक दिन छुट्टी के बाद लिली से कहा कि वो उसे आइस स्केटिंग सिखाने के लिए ले जाए। लिली भी इस बात के लिए उससे हाँ कर देती है, पर जब छुट्टी के बाद वो दोनों आइस स्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो लिली एडम की आइस स्केटिंग देख करके बिल्कुल हिल सी जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मारिया ने इतनी जल्दी आइस स्केटिंग कहाँ से सीखी। अब लिली को तो पता नहीं था कि वो मारिया नहीं, वो तो एडम है। जिसके बाद एडम उससे मारिया का बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लिली तो ऑलरेडी ही आइस स्केटिंग में प्रो थी, तो वो उससे बचकर भागने लगी, पर शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए वो एडम के हाथ लग जाती है और वो उसे जोरदार धक्का देती है, जिस वजह से वो सीधा जाकर बर्फ के एक टुकड़े से टकरा गई। सर में चोट लगने की वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर एडम पुलिस को कॉल करती है और टिकटॉक वाली रोने धोने की एक्टिंग करती है। उसने बताया कि लिली तो उसे यहाँ पर स्केटिंग सिखाने के लिए आई थी, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एक बर्फ के टुकड़े से टकराने की वजह से शायद बेहोश हो गई है या शायद वो मर ही गई है। फोन के कटने के बाद हम एडम के फोन में मारिया की रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, जो रो रही थी, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। अब एडम के सामने से लिली का कांटा तो साफ हो चुका है, मतलब अब उसे सीन को पाने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, पर उनका पूरा शक सिर्फ मारिया पर ही है, क्योंकि लिली तो आइस स्केटिंग में प्रो थी और उसके जैसी एक प्रो प्लेयर एक बर्फ के टुकड़े से कैसे लड़ सकती है, ये चीज पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। पर दूसरी तरफ एडम तो अब सीन के और भी ज्यादा करीब आने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। एडम मारिया के शरीर के थ्रू वो सारी चीजें पूरी करती है जो उसका मन करता है। दूसरी तरफ पुलिस भी मारिया पर नजर रखे हुए है और अब जब वो देखती है कि मारिया और सीन साथ में रहने लगे हैं, तो पुलिस का शक अब इन दोनों पर आ जाता है। दूसरी तरफ मारिया के मॉम और डैड की लड़ाई हो जाती है, तो मारिया के डैड घर छोड़कर ही चले जाते हैं। पर यहाँ पर तो एडम सीन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी सीन के फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे बोलते हैं कि तुम और मारिया जहाँ कहीं भी हो घर पर चले आओ, क्योंकि पुलिस आई हुई है तुम लोगों से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सीन तो उनकी बात मान करके तुरंत ही जाने को रेडी हो जाता है, पर एडम वहां पर नहीं जाना चाहती थी। सीन को ये चीज समझ नहीं आती, तो वो उससे बोलता है कि उसकी मॉम बुला रही है तो जाना ही पड़ेगा, पर स्टिल एडम इस बात के लिए मना ही कर रही थी। अब जाकर के सीन को भी शक होने लगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि लिली को मारिया नहीं मारा है, पर वो कुछ सोच पाता या कुछ कर पाता इससे पहले ही एडम उसके सर पर एक बॉटल मार के उसे नीचे गिरा देती है। अनफॉर्चुनेटली इससे सीन की भी डेथ हो गई। अब यहाँ से निकल करके एडम सीधा उसके डैड के पास जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या होता अगर मैं परफेक्ट ही ना होती, तो क्या आप मुझे कभी प्यार ही नहीं करते। उसके इस क्वेश्चन के साथ ही इस मूवी का पूरा प्लॉट खुलना स्टार्ट हो जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने सोनोग्राफी देखी थी वो एक्चुअल में मारिया के मॉम की प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी थी, और मारिया के साथ साथ उसकी एक ट्विन सिस्टर भी हुआ करती थी, जिसे हम शायद एडम कह के पुकार सकते हैं। जब मारिया का बर्थ हुआ तो वो तो ठीक ठाक थी, पर उसकी ट्विन सिस्टर एडम ठीक नहीं थी। वो फिजिकली और मेंटली ही थोड़ा सा कमजोर थी। ये बात शायद मारिया के डैड को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो हर चीज को परफेक्टली पसंद करते थे। इस वजह से उन्होंने एमी से झूठ बोल करके छोटी सी बच्ची एडम को जिंदा ही अपने घर के बाहर जमीन में बरी कर दिया, जिस वजह से शायद उसकी सोल मिरर वर्ल्ड में ही स्टक हो गई थी। खैर, यहाँ पर उसके डैड उससे रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं तुम्हें तब भी प्यार करता अगर तुम परफेक्ट ना होती। उनकी बातों से ही एडम को झूठ झलक रहा था, तो वो उनका गला काट करके उन्हें भी मार देती है। अब शायद एडम का मिशन कंप्लीट हो गया था जिस चीज के लिए वो इस वर्ल्ड में आई थी, तो वो वापस मारिया को बुलाने लगती है,
पर मारिया तो उससे बात ही नहीं कर रही थी। वो जिस भी रिफ्लेक्शन में मारिया को ढूंढती कहीं भी उसे मारिया मिलती ही नहीं। अब जाकर के हमें समझ में आता है कि एडम नाम की कोई लड़की तो कभी थी ही नहीं, और ये सब कुछ जो किया है वो सिर्फ मारिया ने ही किया है। मिरर वर्ल्ड की तो कोई पर्सनालिटी मारिया को कभी मिली ही नहीं। एक्चुअल में जब उसने अपनी ट्विन सिस्टर की सोनोग्राफी वाली पिक्चर देखी थी तब से ही उसके माइंड ने ये सब चीजें अडॉप्ट कर ली थी और वो ये सब कुछ अभी तक इमेजिन कर रही थी। कभी उसे मिरर पर्सनैलिटी वाली एडम मिली ही नहीं थी और ना ही उसकी ट्विन सिस्टर का नाम एडम था। वो तो उसने खुद से ही एक मिरर पर्सनैलिटी बनाई जिसमें उसने अपने सिस्टर को इमेजिन किया और उसका नाम एडम रखा, और ये सारी कहानी अपने दिमाग में ही बना कर ये सारे एक्शंस उसने खुद ही किए हैं। क्योंकि मारिया का कोई फ्रेंड नहीं था, घर पर भी कोई उससे समझता नहीं था, और इतना ज्यादा बुली करने की वजह से, अंडर कॉन्फिडेंट रहने की वजह से, लोगों से दूर रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके दिमाग पर ऐसे असर की थी कि वो साइकोलॉजिकली बीमार हो चुकी थी, और इसी वजह से उसे ये सारे हेलुसिनेशन आने लगे और ये सब कुछ उसने कर दिया। खैर मूवी के एंडिंग में मारिया अपनी मॉम के पास जा करके उनके साथ लेट जाती है और हम देख पाते हैं उसकी मॉम के पास एक नहीं बल्कि उनकी दो बेटियां लेटी हुई हैं। दैट मीन्स कि मारिया ने अब एडम को परमानेंटली अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया है, और वो कॉन्फिडेंस, वो बॉडी लैंग्वेज, वो इंटेंशन, जो कुछ भी एडम के अंदर हुआ करते थे अब से वो हमेशा मारिया के अंदर ही रहेंगे। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप सच में मिरर वर्ल्ड जैसे किसी चीज पर बिलीव करते हैं या नहीं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हमारे ब्लॉग वाले चैनल को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ठंडियां आ चुकी हैं, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।